وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सब को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी सुबह का टाइम और बस फ़जर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी। तो बस ये वही बाहर के नज़ारे हैं जो आप देख रहे हैं। तो बस मौसम तो बहुत अच्छा है, कभी बारिश होती है कभी नहीं भी होती है। अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इस्लामिक रिमाइंडर भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे रूटीन का एक हिस्सा भी है और मुझे पसंद भी है। तो यहाँ पे तो मैं आज नाश्ते में ना पिज़्ज़ा बना रही थी। मैं आज आप लोगों से पिज़्ज़ा रेसिपी इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ये मैं पहले आपसे कर चुकी हूँ, और अगर आपको फिर से ये रेसिपी चाहिए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं फ़िलहाल आप लोगों से एक बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छी दुआ शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ना उसके पीछे की स्टोरी बताना चाहूँगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को स्टोरी बोरिंग लगे, लेकिन ये हकीकत है और कोई कहानी नहीं है कि आप सुन के इसको भूल जाएं। ये बिल्कुल हकीकत वाक़या है। तो आप लोग ना इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ये स्टोरी पूरी होते होते ना आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। मैंने जब इसको पहली बार सुना था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ज़ाहिर है जब आप यकीन के साथ और उस चीज़ को महसूस करोगे कि वाकई में ये चीज़ हो रही है, तो इंशाअल्लाह आपको भी वही असर होगा। अच्छा जी, तो करते हैं हम लोग शुरू स्टोरी। कभी आपने सोचा है जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते हैं, अगर वो ही आपसे छिन जाए तो आप क्या करेंगे? उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के पास भी एक ऐसी ही मुसीबत आई थी, लेकिन उस मुसीबत के वक्त उन्होंने एक ऐसी दुआ पढ़ी जिसका बदला अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की सूरत में दिया। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा का असल नाम हिंद बिन्त अबी उमैया था। उनके शोहर अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की वजह से बहुत सी मुसीबतों को बर्दाश्त भी किया। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा तो दोनों मियाँ बीबी ने हबशा की तरफ हिजरत की। बाद में जब मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ तो अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा मदीना चले गए। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा भी उनके साथ हिजरत करना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों और अबू सलमा के घर वालों के दरमियान उन्हें रोकने को लेकर इख्तिलाफात हुए और उनका छोटा बेटा भी उनसे अलग कर दिया गया। सोचिए, एक तरफ शोहर मदीना में है, दूसरी तरफ बेटा उनसे जुदा हो गया और उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा तन्हा हो गई। रिवायत में आता है कि वो इस जुदाई पर इतना रोती थी कि कई कई दिन तक उनका हाल बेहाल हो जाया करता था। आखिरकार उनके घर वालों ने उन्हें अपने शोहर के पास जाने दिया, मतलब मदीना जाने दिया। वो अपने बेटे को लेकर मदीना पहुंच गईं। फिर वक्त गुज़रता रहा और अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद और दीन की खिदमत में रहे। लेकिन एक जंग में उन्हें गहरा ज़ख्म हुआ। ज़ख्म का इलाज किया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो ज़ख्म दोबारा खुल गया और आखिरकार अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। अब उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उनका शोहर दुनिया से चला गया था, उनके बच्चे भी थे और उनके दिल में अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत थी। लेकिन इसी वक्त उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई गई एक दुआ याद आई। उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा अज़िलनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत पर मुझे अज़र अता फ़रमा और इसके बदले मुझे इससे बेहतर अता फ़रमा। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने दिल में सोचा, अबू सलमा से बेहतर
कौन हो सकता है। यानी उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला उन्हें अबू सलमा से बेहतर कोई चीज़ दे सकता है। और फिर अल्लाह का फ़ैसला सामने आया। जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इद्दत पूरी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास निकाह का पैगाम भेजा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी कुछ परेशानियां बयान की। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मैं उम्र में भी बड़ी हूँ और मुझे गैरत भी बहुत आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर फ़िक्र का जवाब दिया और फिर अल्लाह ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो अता किया जिसका उन्होंने दुआ में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाद में ख़ुद कहा कि अल्लाह ने अबू सलमा के बदले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमा दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि हर मुसीबत के बाद हमें दुनिया में बिल्कुल वही चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं। सबक ये है अल्लाह से मायूस मत होना। जब अल्लाह किसी चीज़ को हमसे लेता है तो हम उस वक्त सिर्फ़ अपना नुकसान देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। इसलिए जब ज़िंदगी में कभी मुसीबत आए तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये दुआ याद रखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा। या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत पर मुझे अज़र अता फ़रमा और इसके बदले मुझे इससे बेहतर अता फ़रमा, क्योंकि हम नहीं जानते अल्लाह ताला हमारे लिए क्या लिख रहे हैं। कभी कभी जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, अल्लाह उसी के पीछे अपनी सबसे बड़ी रहमत छुपा देता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। डेली रूटीन तो मैं आप लोगों से शेयर करती ही हूँ, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा वक्त कम था, उसके चलते मैंने सोचा आज मैं आपसे मेन चीज़ें शेयर करूं जो कि दुआ के हवाले से थी। तो बस जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।